बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ अब्बास, लेक्चरर आईसीवी G63 स्टैटिस्टिक्स का लेक्चरर हूँ। और आप लोगों को पता है इस टाइम क्लास 11 की स्टार्ट है और उस पे हमारा जो सेकंड लेक्चर है और वीक भी सेकंड है और इत्तेफाक से चैप्टर भी सेकंड ही है, जिसका नाम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। उसके हवाले से हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलो स्टूडेंट्स के, हमेशा डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होता है, कोई मेथड होता है, कुछ वे होता है, या उसका कुछ मकसद भी होता है। बगैर उसके मकसद के आप डाटा को प्रेजेंट नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपको इस तरह से रिलेट करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई टीवी शो में कोई कुकिंग शो है हो रहा है, तो वहाँ पे जो जजेस वगैरह आए होते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट जो उस पर कुकिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया होता है वो लोग आए होते हैं। तो जब वो अपने कोई ना कोई डिश तैयार करते हैं तो उसको बाद में आखिर में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जो देखने वाला है उसको वो चीज़ अच्छी लगे और उसका दिल करे उसको खाने को, और वो इस वजह से उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, मार्किंग करें, ताकि उसकी जो है वो नंबर 1 पे डिश आ जाए। तो बिल्कुल डाटा को भी हम इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ताकि जो भी हमारे पास एक रॉ डाटा है, एक प्राइमरी डाटा है जो बगैर तरतीब के है, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि एक कोई भी बंदा अगर उसको देखे तो उसको फ़ौरन से समझ आ जाए। बिल्कुल इंट्रोडक्शन में लिखा भी हुआ है आपके सामने यहाँ पे पहली लाइन से ही, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज यूजुअली वेरी लार्ज इन द कलेक्टेड डाटा। इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क ऑन द ऑब्जर्वेशन विच आर कॉल्ड द रॉ डाटा। रॉ डाटा और एक होता है अरे डाटा। रॉ डाटा ये होता है जो बगैर तरतीब के होता है। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों से आपकी हाइट का डाटा, आपके मार्क्स का डाटा, आपके फैमिली मेम्बर्स का डाटा अगर आपसे पूछूंगा तो उसको मैं कह सकता हूँ कि ये रॉ डाटा मेरे पास है, क्योंकि उसमें कोई तरतीब नहीं होगी, कोई बड़ी वैल्यू होगी, कोई छोटी वैल्यू होगी। इस तरह से डाटा आपके पास वो आता है, उसको हम रॉ डाटा का नाम भी देते हैं। और जब उस रॉ डाटा को आप एक तरतीब से लिख लेते हैं, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर से, उसको फिर हम अरे डाटा का नाम दे देते हैं। तो जब आपके पास रॉ डाटा आता है उसको फिर हम क्या करते हैं, उस पर को हम ऐसी कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं इन ऑब्जर्वेशंस पे कि एक उसकी कोई एक ऐसी फॉर्म बना दी जाए जिसको हम कहते हैं कि इस तरह से डाटा को प्रेजेंट कर ले आसानी से। उसको हम दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अभी 3 तरह से आप डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक क्लासिफिकेशन के थ्रू, एक टेबुलेशन और एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जो कि इस लेक्चर में हम ये तीनों चीजें अभी देखेंगे। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। आप देखें स्टूडेंट्स कि जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपके एडमिशन्स वगैरह होते हैं, फॉर्म जमा करवाने के आप कॉलेजेस में आते हैं। अब उस फर्स्ट ईयर के लिए जिसमें प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिसमें सिंपल आर्ट्स के स्टूडेंट भी होते हैं, जिसमें आई कॉम के स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब सारे अपना अपना फॉर्म जब जमा कराते हैं आके और क्लरिकल स्टाफ के पास, तो वो जो क्लरिकल स्टाफ है वो क्या करता है, जो मेडिकल के फॉर्म होते हैं उनको एक अलग करके रख लेता है, जितने इंजीनियरिंग वाले फॉर्म होते हैं उनको अलग रख लेता है, जो आर्ट्स वाले फॉर्म होते हैं उनको एक जगह पर रख लेता है, और जो आई कॉम के फॉर्म होते हैं उनको अलग रख लेता है। उससे क्या हुआ, उससे आसानी होगी कि अगर कोई भी मेडिकल का बच्चा है, फर्ज करो दसर इकबाल, तो उसका फ़ौरन से उसको वहाँ से फॉर्म ढूंढने में आसानी होगी। बजाय से 500 हज़ार या 2000 फॉर्म सारे के सारे पड़े हुए हैं, वो सारे बीच में मिक्स पड़े हुए हैं, जिसमें दूसरा मेडिकल के स्टूडेंट्स के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, सारे मिक्सड हैं। तो वो फिर मसला होगा उसको ढूंढने में ना। तो वो जब अलग अलग आपने एक बना के रख दिया कि ये मेडिकल के हैं, ये इंजीनियरिंग के, ये आई कॉम के हैं, तो फिर क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो होमोजीनियस डाटा होता है, जो कि एक तरह का डाटा होता है, जैसे फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक पास करके आए होते हैं ना, सरों ने एक मैट्रिक का इम्तिहान दे के उसके बाद वो लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आते हैं, और आते भी सारे फर्स्ट ईयर के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फर्स्ट ईयर क्लास का कोई स्टूडेंट होता है या कोई सेकंड ईयर का, नहीं, सारे के सारे फर्स्ट ईयर के ही लिए अप्लाई करते हैं। बेशक आगे उनके ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, आते सारे फर्स्ट ईयर के लिए ही हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम उसको क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, जिसमें ईच क्लास कंटेन a set of homogeneous observation. The process of arranging observations into homogeneous groups or classes is called classification.
तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि जो डाटा आपके पास सारा एक मिक्स टाइप का है, जिसमें इंजीनियरिंग के बच्चे भी हैं, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, आईकॉम के भी हैं, जो कि एक हेट्रोजीनियस डाटा है, उस सारे को होमोजीनियस बना दिया और क्लासेस बना दी कि हाँ जी ये मेडिकल वाले अलग, इंजीनियरिंग वाले अलग, आईकॉम वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग। ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, जब एक आप रॉ डाटा को, एक हेट्रोजीनियस डाटा को आप क्या करते हैं कि आप उसको होमोजीनियस ग्रुप की शक्ल में, क्लासेस की शक्ल में जब आप उसको बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल ऐसे जब क्लासेस में आप जाते हो, अब जाएंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि एक 11 एज जो है वो सपोज मेंशन कर दी जाती है कि इसमें सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट बैठेंगे, बी वाले जो है उसमें इंजीनियरिंग के बैठेंगे, सी वाले में आईकॉम के, डी वाले में आर्ट्स के, ई वाले में कंप्यूटर साइंसेस के। तो इस तरह हर क्लास को जब उस क्लास से मेंशन कर दिया जाता है, तो हम इसके उसमें क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन कर देते हैं। आगे आ जाती है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। तो क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा की, उस पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह का है। देयर टू, इसमें हम टाइप्स बेसिकली मेन कह सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, एक न्यूमेरिकल। अब जो इसकी मेन टाइप्स में है, डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, फ्रेंडशिप, जेंडर, और इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, जो इस तरह की चीज़ें आ जाती है उसको हम कह देते हैं। और एक चीज़ याद रखें, कभी भी डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं वो कभी भी इसकी मेजर नहीं किए होते, ठीक है। और उसमें बाद में हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास when the data are classified on the basis of descriptive statistic, it is known the classification according to attributes। कि जब भी किसी को आप उसकी attributes के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम है। और उसमें जरूरी है कि जो वेरिएबल है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। और when the classes are according to the basis of numerical, जब उसमें न्यूमेरिकल बेस पे आप करते हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिहाज से होगा, और उसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिहाज से। अब पहला जो हमारा है क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, तो उसके हवाले से हम पढ़ रहे हैं। देयर मे बी 1-2 मोर एट्रीब्यूट्स on the observations may be put into the different classes depends upon the number of attributes। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, देयर मे बी ओनली अ सिंगल एट्रीब्यूट एंड दैट डाटा मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एट्रीब्यूट। अब फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में आपके पास मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। तो अगर हम एक एट्रीब्यूट जेंडर ले लें और उसको यूनिवर्सिटी को दो उसमें हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, एक जेंडर वाइज कि मेल स्टूडेंट जो है वो अलग एक तरफ बैठ जाएं और जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो एक तरफ आके बैठ जाएं, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट और मजे की एग्जांपल्स भी दी हुई है कि सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट्स। हम ये देखना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो पढ़े लिखे लोगों की कितनी है। सम पीपल आर लिटरेट, सम आर इलिटरेट। अब इसमें दो अगर हिस्सों में आप डिवाइड कर दो कि एक वो लोग अलग कर लें जो लिटरेट है और एक जो इलिटरेट है उनको अलग कर दो। दस द एट्रीब्यूट हैज ट्रू लेवल। तो वो जो आपके एक लिटरेट्स के वाले से एक इलिटरेट और इलिटरेट, ये दो लेवल जिसको या दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि 2 लेवल्स में डिवाइड कर दिया तो या सब क्लासेस में, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड टू फोल्ड डिवीजन और डाइकोटोमी, यानी कटिंग इनटू टू। जब एक एट्रीब्यूट को दो लेवल्स में, दो सब क्लासेस में डिवाइड किया तो उसका नाम हम कह देते हैं टू फोल्ड डिवीजन और डाइकोटोमी। इसी तरह से जब आपके पास एक एट्रीब्यूट है और उसको 3 लेवल्स पे डिवाइड करते हैं, उसको फिर हम ट्राइकोटोमी कहते हैं या 3 फोल्ड डिवीजन कहते हैं। जब 3 से ज्यादा हो, एक लेवल, एक ही आपके पास वो है एट्रीब्यूट है और उसको 3 से ज्यादा में आप डिवाइड कर दो सब क्लासेस में या लेवल्स में, तो उसको हम कहते हैं मोर देन 3 लेवल्स, उसको हम नाम उसको हम कह देते हैं और आल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जांपल डिफरेंट इनकम लेवल्स ऑफ पीपल मे बी वेरी रिच, रिच, एवरेज इनकम, लो इनकम। देखिए एक से ज्यादा 3-4 में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो उसको मैनीफोल्ड का नाम दे देते हैं। जब 1 से 3 से ज्यादा हो तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं, ये मैनीफोल्ड डिवीजन आपके पास है। तो इसमें सिंपल क्लासिफिकेशन बेसिकली ये 3-4 जो इसकी टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली जो थी आपके पास टू फोल्ड डिवीजन, फिर या डाइकोटोमी, डाइकोटोमी आपने जिसका नाम दिया, फिर आपने कहा 3 फोल्ड डिवीजन या ट्राइकोटोमी, और उसके बाद जो थी जिसमें 3 से ज्यादा हो, बेशक 4 हो, 5 हो, 6 जितने, उसको मैनीफोल्ड डिवीजन का नाम उसने दे के ये हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन में ये इसकी टाइप्स इसमें आ जाती है। उसके बाद 2 वे क्लासिफिकेशन है।
उसमें हम क्या करते हैं, when the data are divided into different classes on the basis of two attributes। अब सिंपल क्लासिफिकेशन में एक एट्रीब्यूट होता है, उसके लेवल्स दो बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक उसको जेंडर वाइज अगर हम देखें, अब मेल फीमेल के हवाले से आप उसको दो लेवल्स बना दिए, तो सिंपल क्लासिफिकेशन था। टू वे क्लासिफिकेशन में हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास टू एट्रीब्यूट्स है और उसके आगे फिर आप अगर लेवल्स वाला बनाते हैं, तो उसको फिर हम क्या कह देते हैं कि ये आपके पास टू वे क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन द डाटा आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन। इन टू वे क्लासिफिकेशन देयर आर एटलीस्ट फोर क्लासेस। तो जब भी आपके पास टू वे क्लासिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास एटलीस्ट फोर क्लासेस होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक एट्रीब्यूट उसमें दो, फिर दूसरी है उसमें दो, तो दो दो चार तो होंगी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इन टू वे क्लासिफिकेशन देयर आर एटलीस्ट टू। सपोज वन जो एट्रीब्यूट है उसका इनकम विद टू लेवल्स रिच एंड पुअर, एंड अदर है उसका एजुकेशन विद टू इलिटरेट और इलिटरेट, देन द डाटा आर डिवाइडेड टू टू क्रॉस टू फोर। हम इसको कह सकते हैं, तो पहला आपके पास रिच एंड लिटरेट का एक बन गया लेवल, दूसरा रिच एंड इलिटरेट का बन गया, थर्ड पुअर एंड लिटरेट, और लास्ट फोर्थ पुअर एंड इलिटरेट। तो इस तरह से हमारे पास अगर तीन से एक में तीन है, दूसरे में टू है, तो थ्री क्रॉस टू करके आप सिक्स उसके लेवल्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आगे एग्जांपल्स ने दी भी है आपके सामने। इसके बाद आ जाता है, हमने कहा था ना कि प्रेजेंटेशन, इसको डाटा को प्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें थी, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड ग्राफिक। तो दूसरा हमारे पास आ गया टेबुलेशन। तो टेबुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब आफ्टर कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा, द डाटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द स्टडी। तो डाटा को आप डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट क्लासेस में, और एक ही क्वालिटी के लिहाज से, एक एट्रीब्यूट्स के लिहाज से, द बेसिस ऑफ जो खास एट्रीब्यूट जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसके लिहाज से, देयर में भी वन और मोर उसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, अरेंज इन डिफरेंट ड्रॉज एंड कॉलम। तो जब आप बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इनटू कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब थर्ड लाइन पे देखें, फोर्थ लाइन पे डेफिनेशन जो लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि क्या होता है इसमें, दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द कॉलम। जब आप इस जो डाटा आपके पास होता है उसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम टेबुलेशन का नाम दे देते हैं। दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द कॉलम्स, इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन मैनर व्हिच इज सुटेबल फॉर द फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। तो इससे हमारा क्या फायदा होता है कि हमारे पास अगर कोई स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखना है या आगे कोई काम करना है, उसमें भी आपके काम आता है। फॉर पब्लिकेशन, द ह्यूज मैसेज ऑफ डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सुटेबल टेबल्स। जो पब्लिकेशंस वगैरह कुछ होती है उसमें बहुत ज्यादा इसमें जो इस्तेमाल होता है, फिर इसी तरह से डिफरेंट जगहों पे पाकिस्तान में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा फायदा होता है, काम आसान हो जाता है समझने में। फिर टाइप्स ऑफ टेबुलेशन आपके पास है। तो समटाइम्स द डाटा आर स्टोर्ड इन द बुक्स, मैगजीन एंड अदर पब्लिकेशन। तो क्या कह रहे हैं कि समटाइम ऐसा होता है जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है उस पर, डिफरेंट बुक्स पे, स्टोर्स में, मैगजीन पे और पब्लिकेशन वाला पे जो जो होती हैं। दिस टेबल आर यूजुअली लार्ज साइज और कॉल्ड जनरल पर्पस टेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो ये टेबल्स होते हैं इसको जनरल पर्पस टेबल कहते हैं। सम टेबल्स कंटेन द डाटा फॉर एनालिसिस एंड रिसर्च। कुछ टेबल्स इसमें ऐसे होते हैं जिसको एनालिसिस के लिए, रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं। दिस टेबल आर यूजुअली स्मॉल इन साइज एंड कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस टेबल। तो उसमें कुछ ऐसे टेबल्स होते हैं जिनको हम स्मॉल साइज में होते हैं और उनको स्पेसिफिक पर्पस टेबल का नाम भी दे देते हैं। When the qualitative and quantitative raw data are classified according to the one attributes or one variable, the tabulation of different group is called single or one-way tabulation. The tabulation is two-way or double when the data are two attributes or two variables. Similarly, the tabulation may be manifold. जैसे हमने क्लासिफिकेशन का पढ़ा था ना, उसमें थ्री टाइप्स होती है, वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे और थ्री वे, जिसको मैनी वे। इसी तरह टेबुलेशन की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप्स होती है, वन टाइप्स होती है, थ्री वे होता है। तो वन वे में हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब डाटा को आप टेबुलेट कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट्स, डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट में लिखी भी हुई है आपके सामने। व्हेन द डाटा आर टेबुलेटेड, यानी कि पहले क्लासिफाइड किया था डाटा को, अब टेबुलेशन फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में आप कर रहे हो उसको। तो व्हेन द डाटा आर टेबुलेटेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी पहले क्लासिफिकेशन में आप कह रहे थे कि डाटा को डिफरेंट लेवल्स में, ग्रुप्स में आप कर रहे हो। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है टेबुलेशन में कि व्हेन द डाटा आर टेबुलेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट, द टेबुलेशन इज कॉल्ड सिंपल और वन वे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसमें वन वे क्लासिफिकेशन में था।
About the one-way class tabulation, the presentation is this tabulation has only two groups of data like intelligent and non-intelligent. अब आप देखते हैं कि एक जगह पे लोग बैठे हुए जिसपे इंटेलिजेंट भी है, नॉन इंटेलिजेंट भी है, तो आप क्या करते हो, इंटेलिजेंस के लिए हम एक उसको जो एट्रीब्यूट है उसको टेबुलेटेड आप कर देते हो इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट। इससे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के हवाले से आप कर सकते हैं। लिटरेट इलिटरेट, इसी तरह जैसे यूनिवर्सिटी के मैंने एग्जांपल दी कि उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, उसको अगर आप टेबुलेटेड फॉर्म में करते हो जैसे हमने क्लासिफाइड किया था पहले, तो उसको आप मेल जेंडर वाइज यानी कि एट्रीब्यूट एक जेंडर हो गया, उसको मेल फीमेल फॉर्म में आप उसको टेबुलेशन फॉर्म में कर सकते हैं। इसी तरह डाटा हैविंग टू ग्रुप्स इज थ्रू टेबुलेशन बट मोर कैटेगरीज अंडर द सेम। तो अगर दो से ज्यादा आपके पास हो तो फिर उसको हम वही टू वे क्लासिफिकेशन का नाम भी दे देते हैं इसमें। आगे ये वन वे टेबल के लिए भी उसने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दी कि नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स आपके पास 600 है और अनस्किल्ड 400 है, तो टोटल कितने हो गए 1000। अब ये हमारे पास जो है वो उसको हमने एक आपके पास जो एट्रीब्यूट था स्किलनेस के हवाले से, एक मुहारत के हवाले से, उसको आपने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया कि जो स्किल वर्कर है वो कितने हैं 600 और जो अनस्किल है वो कितने हैं 400 है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 1000 हो गए। तो अब ये सारा का सारा हमने इसको एक वन वे टेबल का नाम दे दिया। इसी तरह फिर आगे दोबारा वही इस डिफरेंट एक और टेबल उसने दे दिया जिसमें 600 500 सारे मिला के डिफरेंट उसने सारा, तो ये आपके पास सारा का वो सारा वन वे का हो गया। फिर आगे टू वे के लिए क्या कर रहा है वो, अब टू वे में देखिए व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टू क्राइटेरिया द टेबुलेशन इज कॉल्ड टू वे और डबल टेबुलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एक पॉइंट नोट करने वाली कि अगर आपसे पूछा जाए कि डबल टेबुलेशन क्या है तो फिर भी आपने यही बताना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टू वे टेबुलेशन क्या है तो फिर भी आपने यही बताना है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती जैसे हमने क्लासिफिकेशन के लिए किया था कि वन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टू क्राइटेरिया। अब वन वे में क्या था कि जब एक क्राइटेरिया उसका, अब यहाँ पे कह रहा है ट्रू क्राइटेरिया कि जब आप क्लासिफाइड कर रहे हैं उसको टेबुलेटेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया, तो उस टेबुलेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज टू वे और डबल। अब ये एग्जांपल टेबल आपके सामने 2.11 बना हुआ है जिसमें वेजेस भी दी हुई है एक तरफ, अगर आप देखिए इसको कॉलम वाइज, और रो वाइज इसने क्या किया नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर और अनस्किल, यानी कि मुहारत स्किलनेस के भी बात कर रहा है कि कौन बंदा कितने स्किल है और अनस्किल है, एक वो भी उसने एट्रीब्यूट ले लिया और एक वेजेस का ले लिया। तो दोनों को जब दो क्राइटेरिया आपके पास आ गए और उसको आपने एक टेबुलेशन का आपने फॉर्म दे दी और उसको रॉ डाटा को, तो उसको फिर हम कह देते हैं हमारे पास टू वे टेबुलेशन। जब से अभी हम वेजेस में पहली क्लास उसने बना दी 2000 से 2100, अब उसमें नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स कितने हैं 40 और नंबर ऑफ अनस्किल कितने हैं 30, टोटल कितने हो गए 70 हो गए। इसी तरह से बाकी क्लासेस में भी वो डिफरेंट डिफरेंट करके उसने वो सारा का सारा इकट्ठा एक साथ बना दिया, तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास टू वे टेबुलेशन था। अब उसके बाद वन वे टेबुलेशन, टू वे टेबुलेशन जिसको हमने डबल टेबुलेशन का नाम भी दिया था। आगे आ जाता है थ्री वे टेबुलेशन। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल जैसे आपने पहले डबल टेबुलेशन में या टू वे टेबुलेशन में आपने कहा था कि दो क्राइटेरिया को बेस करते हुए, तो जब आप थ्री वे टेबुलेशन की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली दो नहीं बल्कि तीन होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात ठीक होगी, आपको भी समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया, लिखा भी यही हुआ है कि when there are three variables the data is put into three way tabulation। ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं टेबल 2.12, उसमें थ्री वे टेबल का है। अब इसमें पहले क्या था जो हमने लास्ट डबल वाले टेबुलेशन में था, ये आप देख सकते हैं, उसमें सिर्फ स्किल की बात की थी और वेजेस की बात की थी, यानी कि टू क्राइटेरिया की। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें टेबल 2.12 में जो थ्री वे टेबुलेशन का है उसमें स्किल की बात भी कर रहा है और साथ में वेजेस की बात भी कर रहा है और साथ में मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात भी कर रहा है। तो मीन्स के उसमें क्या है किसका अगर देखा जाए एक मजहब क्या है, कोई मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, अब बिल्कुल वैसे ही वेजेस वैसे के वैसे ही हैं, नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स वैसे, लेकिन नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स के अंदर उसने दो लेवल्स और बना दिए हैं, मुस्लिम्स के और नॉन मुस्लिम्स के। और इसी तरह नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स में भी उसने दो और बना दिए, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के। अब जैसे पहला वाला वेजेस उसमें 2000 से 2100, उसमें मुस्लिम जो है वो नंबर ऑफ स्किल वर्कर में 35 है और नॉन मुस्लिम जो है वो ओनली 5 है। तो टोटल उसमें कितने हो गए मुस्लिम नॉन मुस्लिम 40 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स जो है वो आपके पास 40 हो गए, जिसमें से फर्दर जो तीसरी कैटेगरी थी मुस्लिम नॉन मुस्लिम
को उसने तीसरे लेवल में डिवाइड कर दिया था 3 वे टेबुलेशन के लिए, तो वो दोनों मिला के आपके पास बन रहे हैं 40 बन रहे हैं। इसी तरह नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर में आपके पास मुस्लिम 27 है और नॉन मुस्लिम 3 है, तो टोटल वो हो गया 30, तो अनस्किल्ड वर्कर जो है वो 30 हो गया। तो इसी तरह से टोटल जो आपके पास ग्रैंड टोटल बन रहा है उसका 70 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ आ गया कि 3 वे टेबुलेशन क्या है आपके पास, कि उसमें हम किस तरह से हमने ये सारा किया। उसके बाद हमारे पास है मेन पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, कि इसके जो मेन पार्ट्स है वो हमारे पास इसमें क्या क्या होते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल आर द टाइटल, द बॉक्स हेड, द स्टब, द बॉडी एंड प्रोफेक्टरी नोट एंड द फुट नोट एंड द सोर्स नोट। अब ये जो टेबल हमने सारा पीछे बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पीछे हमारे पास टेबल 2.12 जो है 3 वे टेबुलेशन का, उसमें जो सारी की सारी बात करें कि इसमें इसको इससे जो हिस्से हैं, जो सारे पार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट नामों से यहाँ पे हमें बता दिए कि क्या क्या होता है। तो जो पहला आपके पास यहाँ पे टेबल 2.13 हमारे सामने ये आपके पेज खुला हुआ है, इसमें अब वेजेस ऑफ वर्कर जो था उसी एग्जाम्पल को लेके उसी को हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, कि ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए कि जो पहला ऊपर आपने वेजेस ऑफ वर्कर लिखा था उसको हम टाइटल का नाम देते हैं, और जो जिसके अंदर आपने सारी वैल्यूज लिखी हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्किल, अनस्किल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, इसको आप बॉक्स सेट का नाम दे रहे हैं। और उसके साथ ही जो आपके पास स्टब है, वो जो लेफ्ट साइड पे आपके पास उसको स्टब और फुट नोट और सोर्स नोट जो वैसे सबसे नीचे आता है। अब इसमें वो देख ले टाइटल के लिए क्या उसने लिखा हुआ है। टाइटल के लिए लिखा हुआ है तो क्लियर कट हेडिंग ऑफ द टेबल। सबसे ऊपर जो क्लियर कट हेडिंग होती है, जो जिस हवाले से टेबल होता है, सिंपल उसको हम क्या कह देते हैं कि ये आपके पास टाइटल है। इट इज सेड दैट द टाइटल शुड आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, क्लासिफाइड, व्हेन, these are all like this. Different parts of the heading can be separate. ये तो हमारे पास टाइटल आ गया, उसको बॉक्स हेड के द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स इन कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ कैप्शंस। तो जब हमारे पास ये जो है, तो उसमें जो बॉक्स हेड बेसिकली क्या है, जो सारे के सारा कॉलम वाइज उसमें हमारे पास जो होता है उसका सब हेडिंग्स होती हैं, उसको हम बॉक्स हेड का नाम दे देते हैं। और स्पेस वेयर these caption columns headings are written in is called box head। और स्टब की है द हेडिंग एंड स्टब हेडिंग ऑफ द रोज। जब रो वाइज आप इसको देखते हो, हेडिंग्स देखते हो, सब हेडिंग्स देते हो, उसको हम स्टब क्या देते हैं, बॉडी। जो सारी वैल्यूज बॉडी के अंदर आपने लिखी, जैसे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम की उसमें कोई वैल्यूज थी, उसको बॉडी ऑफ द डाटा का नाम दे दिया। प्रोफेक्टरी नोट एंड फुट नोट, तो समटाइम्स एडिशनल नोट्स कुछ ऐसा आपको देना पड़ता है जो उस पर रह जाता है, उसको एट द एंड आप देते हो, उसको प्रोफेक्टरी नोट क्या देते हैं। और सोर्स नोट क्या होता है कि ये जो टेबल आपने है, जो वैल्यूज डाटा सारा वो आपने कहाँ से लिया है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सोर्स नोट का नाम दे देते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा था स्टोर्स, जो हमने सारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के हवाले से हमने कर लिया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे फिर देखेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। कितना टाइम हो गया मोबाइल में? अपना टाइम नोट नहीं किया था लेकिन अंदाजा मुझे लग रहा है 20 ही हो गया।